तारीख पे तारीख जिससे तरह हो रहा है, तो भारत सरकार में यदि लीक हो रहा है पेपर, तो ये कानून बहुत अच्छा है और इसमें 10 साल की सजा जो है बढ़ानी चाहिए। और हमारी तो सरकार से मांग है कि आर्थिक दंड से ज्यादा शारीरिक दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूछिए उन माँ बाप से जाके जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, क्या वो 10 वर्ष की उस सजा से क्या सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे लोगों को फांसी पे लटका दीजिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी नीट में एक बच्ची जो कि एग्जाम दी और कुछ दिन के पश्चात आत्महत्या कर ली। जिस संसदीय क्षेत्र में पेपर लीक होता है, उस संसद की सदस्यता समाप्त होनी ही चाहिए। 5 साल 7 साल पहले इतना ज्यादा नहीं हो रहा था जितना ज्यादा अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। अच्छे से करना है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्वरोजगार की तरफ जाएंगे। इसी में अगर उलझे रहे तो तंत्र तो सुधरने से रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। आपको पता है कि किस तरीके से नीट को लेकर विवाद चल रहा है। नीट यूजीसी की परीक्षा रद्द कर दी जाती है और उसके बाद कई बिहार में भी परीक्षाओं को पेपर लीक की आशंका को देखते हुए रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में परीक्षार्थी हैं, शिक्षक भी हैं, सर लगातार जो पेपर लीक होता है उसको लेकर अब नया कानून बना है। क्या उम्मीदें हैं इससे? इससे उम्मीद बहुत बनेगी विद्यार्थियों के अंदर, और जो धीरे धीरे ये डिमोटिवेट हो रहे थे उससे उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और ये जो कानून है लागू हो और इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो दोषी हैं पेपर लीक के उन पे तो बिल्कुल कार्रवाई। हम तो कहते हैं कि सजा जितना सख्त हो उतना बेहतर हो, ठीक है। और जो इतने गरीब बच्चे भी हैं, बहुत तंगी से भी पढ़ते हैं, और अमीर के बच्चे जो होते हैं कुछ पैसा दे के अपना सेटिंग कर लेते हैं, और बेचारा गरीबे रह जाता है और अमीर आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस पूंजीवाद के दौर में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि कानून बिल्कुल सख्त होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है, अब नया कानून बना है, इससे उम्मीद है कि नहीं? ये कानून हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसको बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। सिर्फ बनाना ही कानून नहीं है, कानून बनाने के साथ साथ उसको लागू भी करना है। और हम ये देखना चाहते हैं हम लोग कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। क्या ये सच में एक्शन लिया जाता है अगर सरकार के द्वारा, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। क्या कहेंगे, 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है कानून में, उम्मीद है कि नहीं? जी उम्मीद बिल्कुल है। ये लागू फरवरी में ही लागू होने वाला था, लेकिन इतना देरी हुआ इसी कारण, और धीरे धीरे एग्जाम के अथी होने लगा। क्या लगता है, उम्मीद है? कानून तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सरकार से ही अपेक्षा करेंगे जो पेपर लीक का जो जाल बन चुका है उसे ब्रेक करने के लिए ये कानून सफिशिएंट है, बट इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सरकार से मेरी मांग रहेगी। क्या पेपर लीक तो हर बार यही होता है। बीपीएससी का भी लीक हुआ था, इंडिया का लीक हुआ है, और जो कानून बना है वो अच्छा बना है, उसको और विकसित करना चाहिए, जरूरी है। ये कानून अच्छा है, और इसमें जो योग्यता है जो जितने विद्यार्थी के हैं वो भर के आएंगे। पहले था कि पैसा दे के या इसे खरीदते थे लोग, और पेपर लीक के मैटर, ये सब अच्छा है। पेपर लीक बराबर हो जाता है। सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देंगे जो कानून लाए हैं, लेकिन इसमें जो 10 साल की जो सज़ा है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह पेपर लीक हो रहा है, तो एक सनी देओल का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख जिससे तरह हो रहा है, तो भारत सरकार में यदि लीक हो रहा है पेपर, तो ये कानून बहुत अच्छा है और इसमें 10 साल की सजा जो है बढ़ानी चाहिए। बार बार पेपर लीक हो जाता है। आप तो कई परीक्षाएं दे चुके हैं, कितने परीक्षाओं का लीक हो गया जिसमें आप एग्जाम देने गए थे? अभी तक 5 से 6 ऐसे एग्जाम हो चुके हैं बिहार और यूपी मिला के जिसका पेपर लीक हुआ है। और हमारी तो सरकार से मांग है कि आर्थिक दंड से ज्यादा शारीरिक दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक दंड 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है इतने बड़े, क्योंकि ये तो करोड़ों अरबों का व्यापार है। पेपर लीक का मामला करोड़ों अरबों और ऊपर से ऊपर तक पैसे इसके जाते हैं। तो आए दिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि जितने बच्चों के गला घोटा जा रहा है, जितने बच्चों का, उन दोषियों को फांसी तक पहुंचाना चाहिए। सिर्फ ये 4-10 साल की सजा से काम नहीं चलेगा। कितने ही बच्चे आज की डेट में आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा में जाके देखिए, अगर बच्चे IIT, JEE, नीट के एग्जाम के ना निकलने के कारण बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण कौन है? ऐसे सेटर उसके कारण है। जो लोग परीक्षाओं का पेपर लीक करते हैं, उनको सिर्फ आर्थिक दंड दे के क्या होगा, और 10 वर्षों की सजा। पूछिए उन माँ बाप से जाके जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, क्या वो 10 वर्ष की उस सजा से क्या सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे लोगों को फांसी पे लटका दीजिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं इसमें और सख्त से सख्त कानून आने चाहिए, और ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। आए दिन देखा जाता है कि कानून तो बनते हैं, लेकिन नीचे का कोई प्यून कभी फंसता है, कोई क्लर्क फंसता है। जो ऊपर के ओहदे वाले लोग हैं, जो मेन उसको ये कर रहे हैं, वो लोग कभी नहीं फंसते हैं। किसी लोग करते, नेता है
और कौन करेगा? नेता हैं, डीएम, एसडीएम, कौन करेगा? और यही लोग ना करेंगे जिनके अंतर्गत वो चीज है जहां पे प्रिंट होता है क्वेश्चन, कैसे उस माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, ये बाकियों को कैसे पता चलता है? जब सारे क्वेश्चन सील्ड होते हैं तो वो खुल कैसे जाता है? यूपीआरओ का जब मैं एग्जाम देने गया था तो वहां पे अनसील्ड एक पेपर आया था, उसके बारे में आप देखे होइएगा कि उसी का बवाल हुआ था, उसके बाद उस एग्जाम को कैंसिल रद्द भी किया गया। वो अनसील्ड हुआ कैसे? अगर बच्चे वहां पे आवाज नहीं उठाते तो क्या होता उस बच्चों का भविष्य? इन सारी बातों को, 67वीं बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल, एग्जाम का पेपर लीक हुआ, बाद में पता चला कि आयोग में आग लग गया है। एक बार में आयोग में आग लगा नहीं, 2 बार आयोग में आग लग गया। ये बताइए 2 बार आयोग में आग कैसे लग गया? कुछ छुपाने का प्रयास किया गया। आयोग में बातें आई कि 48वीं बीपीएससी से लेकर 65वीं 66वीं तक की जांच होगी, तुरंत आयोग में आग लग गया। कैसे आयोग में आग लग गया है? ये बड़े से बड़े अधिकारियों का हाथ है इसके पीछे में। और बहुत सारे आईएएस का उस समय नाम भी आया था, लेकिन बाद में वो नाम कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। बनते हैं आईएएस अधिकारी और खोल के बैठे हुए अपना कोचिंग संस्थान। आपको भी पता होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? उम्र कैद नहीं, फांसी। फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होना चाहिए। वो टेररिस्ट है, देशद्रोही है, देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। वो क्या मांग करते हैं आप लोग? जिस तरीके से ये फैसला है, नया नियम है, तो मेरी बात तो है कि कल रात्रि को ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा है कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी, चूंकि पिछला बार झारखंड में एक सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एग्जाम दिए और निकले, और उसके जस्ट मतलब आधा घंटा के अंदर पता चलता है लीक हो गया है और कैंसिल हो गया एग्जाम। और हम यहाँ से गए थे टाटा देने के लिए, तो बहुत दूर था और फिर कराना खर्चा भी था। और वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि एनटीए के द्वारा, मतलब नेशनल ट्रस्ट एजेंसी है, अब क्या पता नॉन ट्रस्ट एजेंसी बन चुका है वो कैसे, क्योंकि हर एक, अभी नीट का एग्जाम नीट में एक बच्ची जो कि एग्जाम दी और कुछ दिन के पश्चात आत्महत्या कर ली, तो उनके माँ बाप के लिए 10 साल का सजा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसका मरता है वही जानता है। ठीक है, होना चाहिए? तो कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। और भी हैं। अच्छा, आप लोग एग्जाम देते हैं, सुनने में आता है फिर पेपर लीक हो जाता है, अब सजा होगी 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, किस रूप में देखते हैं? सर, एक स्टूडेंट का जो पेपर लीक के थ्रू जो वो एग्जाम देता है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो हमको लगता है कि एक स्टूडेंट का जो लाइफ है वो एक एग्जाम पे डिपेंड होता है कि एक एग्जाम के क्वालिफाई करने से उसका लाइफ बन सकता है। सिर्फ 10 साल की सजा ये कम है, और सुधार करने की संभावना तो सर हर एक चीज में होता है। तो हमको लगता है इसको और कड़ाई से इम्प्लीमेंट करना होगा। और फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ कि जिस संसदीय क्षेत्र में पेपर लीक होता है उस संसद की सदस्यता समाप्त होनी ही चाहिए। क्या कहेंगे? सर, ये जो नियम बना है, ये नियम तो हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने दिनों से इतने बड़े बड़े लेवल पे जो एग्ज़ाम है सारे के लिए पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है कि हमें थोड़ी सी तो संतुष्टि हुई है कि इसके लिए थोड़ा सा काम किया गया है। लेकिन सर, इससे काम नहीं चलेगा, इसमें और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और आर्थिक दंड से कुछ नहीं होने वाला है उन लोगों के लिए और बड़ी से बड़ी सज़ा। और जो भी उसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन लोगों को आजीवन, किसी भी अगर कोई सांसद पाया जाता है तो उसे आजीवन प्रतिबंध कर दिया जाए, कोई अधिकारी पाया जाता है तो उन्हें किसी भी पद से आजीवन उन्हें हटा दिया जाए। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, किस रूप में देखते हैं? अच्छी है, बट अभी भी इससे पहले थोड़ी दिन पहले तक जो हर एक क्षेत्र के विधायक या संसद के पास जो सीटें रहती थी, जो उनको अमेंडमेंट किया जाता था 1 सीटें 2 सीटें देने के लिए, वो सीटें अभी ख़त्म कर दिया गया है। फिर भी वो सीटें तो अभी भी उनको पैसे लेके दे के अभी भी सीटें बेची ही जा रही है। वो एज इट इज़ ही रह रहा है। क्वेश्चन लीक हो रही है, आज से 5 साल 7 साल पहले इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था जितना ज़्यादा अभी फिर से स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन लीक होना। डिमोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं, कहीं भी अच्छी पेपर जाती है, एग्ज़ाम अच्छा दे के आते हैं, लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो जाता है, आप लोग तैयारी करते हैं, अब नया कानून बनाए, उम्मीदें हैं इससे? जी देखिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए। जो हमारी जो तंत्र है पूरी नपुंसक हो चुकी है, वो युवाओं के साथ खेल रही है, इसके भविष्य के साथ खेल रही है। युवा जो है अपना पूरा समय सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं। माँ बाप भी सपना देखते हैं कि बच्चा हमारा जो है ये सरकारी नौकरी करेगा, घर का जो है सब संभालेगा, लेकिन ये होता है कि पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हुआ के चक्कर में जॉब रह जाता है। अब ये करना चाहिए कि माँ बाप जो है, जो छोटे परिवार के जो माँ बाप है, वो अब अपने बच्चों के लिए ये सपना नहीं देखे कि वो अब सरकारी नौकरी करेंगे पढ़ेंगे, वो अब ये करे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और स्वरोजगार की ओर भेजे।
और ये सरकारी नौकरी का ये सपना छोड़ दे। छोड़ दिया। ये नहीं है कि सर नौकरी का उम्मीद छोड़ दिया है मैंने, पढ़ाई अच्छे से करना है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो स्वरोजगार की तरफ जाएंगे। इसी में अगर उलझे रहे तो तंत्र तो सुधरने से रहा, ये तो होता रहता है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, आप पत्रकार है, देखते रहे कि हमेशा इसी को आप कवर करते रहे हमेशा कहीं कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो इसलिए ये है कि स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। तो आपने सुना कि तैयारी करने वाले परीक्षार्थी साफ साफ कह रहे हैं और कड़ाई से ये नियम लागू होना चाहिए और इसमें उम्र कैद और फांसी तक की सजा होनी चाहिए, क्योंकि खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं परीक्षार्थी। ऐसे में कड़ाई से इस नियम का पालन होना चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।